दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पेपर इस समय पे हो रहा है उसी के रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो जिनका पेपर 7 जुलाई को होने वाला है उनके लिए ये एक डेमो क्लास है और एक मॉडल पेपर भी है जो कि टोटल सिलेबस बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि जिनका एग्ज़ाम 7 जुलाई या 8 जुलाई को है वही बस के लिए है। जिनका पेपर 6 तारीख को है वो भी देख सकते हैं, 7 तारीख को है वो भी देख सकते हैं और 8 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है वो भी देख सकते हैं। क्योंकि टोटल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है तो किसी के भी डेट में और किसी के भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पूरे वीडियो में से। तो यहाँ पे हमने 100 MCQ को कंप्लीट किया है और अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो आपके काम की लगी तो, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो हमने अपने पिछले वीडियो में डाला था। अब क्योंकि कुछ वीडियो को कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया है जो पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ताकि ये पता चल सके कि आप अगर हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर पता होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ तो फिर हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3:1। 3:1 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि वो धातु ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा कहाँ बनती है। तो ये बनती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है आप सभी के पास रिवीजन करने का, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन और करेक्ट आंसर पढ़ के बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है। तो ये होता है दायां अलिंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दायां अलिंद। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के फल विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बिना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो ये होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्लीट क्वेश्चन देखिएगा, टोटल 100 MCQ है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा और आपके टोटल कितने नंबर सही हुए 100 में से, ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बल की दिशा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना पूछा गया है कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कुल्टी है, लेकिन अगर जो आधुनिक लौह इस्पात कारखाना अगर पूछे तो वो फिर जमशेदपुर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है। तो ये है भाषाई आधार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। तो ये है विनिर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, औपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है संबोधन से पहले, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गिनती करना, गले लगाना, भाग्य चमकना या निशाना लगाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गले लगाना, ऑप्शन नंबर बी। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है गले लगाना। नेक्स्ट है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है, वो क्या है? तो वो है आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि कौन सी है? तो ये है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए? तो ये जाना चाहिए सघन से विरल माध्यम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किए थे फैराडे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद, अगजेय, निराला या पंत? तो ये है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निबंध लेखन में प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विषय का परिचय देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जल से यानी H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है उपरोक्त सभी यानी क्या क्या? भ्रूण को सहारा देना, भ्रूण को पोषण देना और हार्मोन का स्रावण। ये तीनों काम किसका है? प्लेसेंटा का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? तो ये है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आँख का रंग किस भाग के कारण होता है? तो ये होता है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थ वायर का रंग क्या होता है? तो ये होता है हरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है जनता के पास, ऑप्शन नंबर डी। जनता जिसको चाहे उसको जिता दे और जिसको चाहे उसको हरा दे, ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है वो जनता के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये है NSO, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों NSO का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि यानी जिसको CC कहते हैं, कार्बन कॉपी, तो सरकारी पत्र में प्रतिलिपि का निर्देश कहाँ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंत में बाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये है पारा, मर्क्यूरी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द्विखंडन किस जीव में होता है? तो ये होता है अमीबा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? ये होता है बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या पूछ रहा है? एक सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके माध्यम से? तो ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये है शिष्ट और स्पष्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो ये है Al2O3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पित्त रस का संचय कहाँ होता है? तो ये होता है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो ये है 2.42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। जो डायनेमो है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट श्रीलंका में सिन्हाला को एकमात्र आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? ये किया गया 1956 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है UNDP, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गोदान के नायक का नाम क्या है? तो ये है होरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? भूमिका, विस्तार, उपसंहार या संदर्भ? तो ये कहलाता है उपसंहार, ऑप्शन नंबर सी, जिसको इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Fe2O3.XH2O, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ये होता है कूपिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एड्स किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण, HIV वायरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अनंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? तो ये बना होता है
सीसा और टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी लेवल की तैयारी करके जानी है, और ताकि आपका कोई भी नंबर छूटने ना पाए। और अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ये है केंद्र और राज्य दोनों को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो ये है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिकायती पत्र किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक, औपचारिक, व्यक्तिगत या सामाजिक? तो ये आता है औपचारिक पत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो ये है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जरा दूरदृष्टता का कारण क्या है? तो इसका कारण है पक्षमाभी पेशियों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ये किया गया था सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महापौर, जिसको मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें ना निर्यात हो ना आयात हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पत्र में भवदीय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या विषय के साथ? तो ये होता है अंत में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये है तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? तो ये है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये चुना था मटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये होता है उल्टा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने में होता है? तो ये है प्रेरित धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये मिला है 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, औपचारिक पत्र में सेवा में, जिसको इंग्लिश में टू लिखते हैं,
सेवा में के बाद किसका पद नाम लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है प्राप्तकर्ता का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नियम के विरुद्ध कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है, वो कौन सी है? तो वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, एनीमिया, बौनापन या मधुमेह? तो ये होता है मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 100 MCQ कंप्लीट होते हैं और 100 में से आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये भी बताइएगा। और क्या आपको अगले डेट के लिए भी वीडियो चाहिए, इसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।